गुरुदेव ने एक बार बोला है, कल्पना और स्मृति के बीच में हम रहते हैं। अभी सुना आप लोगों ने? हम्म। क्या? हाँ स्वामी जी, सुने हैं। हाँ स्वामी जी, नॉलेज सीट वगैरह में भी, कोर्स वगैरह में भी लगता है कि पढ़े हैं कभी। ऐसा वो उसने पढ़ी। ऐसा रहते हैं या सुने हैं कुछ। तो क्या है, कल्पना और स्मृति के बीच में, मतलब हमारी जो चेतना है दो जगह झूलती रहती है। अगर ये ना एक बहुत बड़ा रिलीफ भी है। ये हमारी चेतना का मन का स्वभाव, चेतना तो पता नहीं, नहीं बोलना चाहिए, मन का स्वभाव है क्या, या तो वो किसी न किसी तरह से वो खाली पुलाव पकाती रहती है, या मन में कुछ न कुछ मेमोरी पास्ट की चलती रहती है। और इसको महर्षि पतंजलि ने कैसे बोला है? मन की 5 वृत्तियां हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कल्पना में या स्मृति में उलझे हैं तो वो हम नहीं है। अगर मन कल्पना या स्मृति में है तो हम नहीं है, वो हमारे मन, चेतना की एक वृत्ति है, मन की वृत्ति। अब इसको इसके बीच में स्वयं को ढूंढना। ये एक फिर ध्यान बन जाता है। जिस तरह विज्ञान भैरव में वो है ना कि सांस लेने और छोड़ने और लेने, इसके बीच में एक बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। इंसान जब सांसों के बारे में सजग भी होता है तो वो सांस पर ही ध्यान रखता चला जाता है। उसके बीच का जो ये गैप है, अंतर है, जहां वो रुकती है सांस, लेने के बाद छोड़ने के पहले और छोड़ने के बाद लेने के पहले, उसको नहीं पकड़ती है। हम उसको नहीं पकड़ते। और बहुत बार ऐसा भी होता है, उसको पकड़ने जाइए ना तो सांस जो चल रही है प्रा, प्राकृतिक रूप से वो छूट जाती है। हम फिर सांस लेने और छोड़ने लगते हैं। तो योग वशिष्ठ में भी, जब वशिष्ठ मुनि काक भुसुंडी के बारे में सुनते हैं, उनसे मिलने जाते हैं ना, तो योग वशिष्ठ में, आज योग वशिष्ठ आ गया फिर से, योग वशिष्ठ में जब वो मिलने जाते हैं तो पूछते हैं आप कौन है, कब से हैं, क्या क्या देखा, इस तरह से। तो काक भुसुंडी वशिष्ठ मुनि को बताते हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरे और कितने भाई थे, सबने शरीर त्याग दिया, मैं अकेला हूँ और मैं सबका साक्षी हूँ। फिर वो प्राणायाम के बारे में बताते हैं। और ये जो, जिसने भी अगर विज्ञान भैरव किया है ना, याद होगा, सांस छूटती है तो ये 12 अंगुल बोलते हैं। अंदर भी जब जाते रुकते तो 12 अंगुल यहाँ पे, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं उसको देखना। तो
देखते देखते क्या होता है ना, अपने आप फिर ध्यान लग जाता है। जैसा एक बार पहले भी मैंने शेयर किया था कि लगभग सारे ध्यान ना धारणा से ही शुरू होते हैं, और फिर धारणा हमको ध्यान, और ध्यान फिर समाधि में लेके जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ध्यान की प्रक्रिया है। क्या? कल्पना और स्मृति के बीच में हम रहते हैं। मतलब जब तक कल्पना में, फिर से दोहरा रहा हूं, जब तक कल्पना और स्मृति चल रही है वहां हम स्वयं को नहीं ढूंढ सकते, स्वयं को नहीं पा सकते, स्वयं को नहीं पहचान सकते। उसके लिए हमको दोनों के बीच में टिकना होगा, देखना होगा। बढ़िया ना? स्वामी बहुत जी बढ़िया कल्पना स्वामी जी, ये दिखा दीजिए स्वामी जी, ये स्मृति और कल्पनाओं के बीच में हम लोगों को। मैं भी पूछ रही थी वो कैसे इतना पकड़ में। हो जाएगा, हो जाएगा। काफी सूक्ष्म था स्वामी जी। बहुत आसान है ये, बहुत आसान, क्योंकि हमने ध्यान का अनुभव किया हुआ है। क्योंकि मेरे पसंदीदा नामों में, नॉलेज में से एक ये भी है। इसलिए और क्या। और दूसरी चीज, हम जो घटनाएं हो रही है ना, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता है। साधक जब ध्यान करता है, गुरु के पास आता है भक्त, जब वो साधना पथ में होता है ना, उसके हाथ में एक ही चीज होती है। कोई भी घटना घट रही है, किसी भी परिस्थिति में वो है, स्थिति में वो है, उस समय वो क्या अनुभव करना चाहता है, वो क्या अनुभव कर रहा है। अभी आजकल में ही किसी से बात करते करते मुझे एक सडन रियलाइजेशन हुआ, जैसे समहाउ, मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, पर जो भी चीजें जीवन में होती चली गई ना, उसके बीच में जो सजगता है वो कहीं ना कहीं ज्ञान पे जाके टिकती रही। चाहे वो योग वशिष्ठ के इस ज्ञान के कारण हुआ हो कि सब कुछ अपना किया धराया हुआ है, जो भी अनुभव हो रहा है वो मुख्यतः अपने कर्म से मुक्ति का है, या ये है कि जब तक हम दूसरों को अपने साथ जो हो रहा है उसके लिए ब्लेम करेंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तब तक हम, क्या बोलते हैं, निरीह प्राणी की तरह केवल दोषी दे सकते। तो ये आगे ना जो भी ये एक काम कर सकते हैं, अनुभव, वो ध्यान तो हम आज कर लेंगे कल्पना और स्मृति के बीच में, पर ये ना कल के लिए इसको नोटिस करके रखिए, मेंटल नोट बनाकर। हम सब लोगों का होमवर्क, क्या जो भी कुछ हो रहा है उससे संघर्ष करने की बजाय, उसको बदलने की बजाय, हम जो वहां उस क्षण में अनुभव कर रहे हैं, क्या हम उसको देख सकते हैं कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं। और फिर हमारे पास ना ये ऑप्शन, ऑप्शन को क्या बोलते हैं, विकल्प, कल्प। हमारे पास ये एक चॉइस है कि हम क्या अनुभव कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पता नहीं ये चीज सेंस कर रही है कि नहीं। घटनाओं को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, नहीं बदल सकते स्थितियों को, परिस्थितियों को, लेकिन अपने अनुभव को हम हमेशा चूज कर सकते हैं। ये बात पकड़ में आई क्या? इज इट मेकिंग सेंस? मतलब क्या अनुभव पकड़ना है वो हमारे हाथ में है। हाँ, उस समय हम जो फील कर रहे हैं ना, वो हम उसको चेक कर सकते हैं, तभी उसको बदला जा सकता है। हम एक्चुअली
हमारा मन क्या चाहता है, घटनाओं को बदले, स्थितियों को, परिस्थितियों को, लोगों को बदले, जो जो संभव नहीं है। ये जरूर बदला जा सकता है कि उस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। महसूस कर रहे हैं उसको कैसे बदला जा सकता है? मतलब वो तो महसूस कर ही रहे हैं। जैसे सजग होंगे तभी तो बदलेंगे ना। तो स्वामी जी, कल मैं सजग तो हो गई, मुझे किसी ने ताना मारा, बहुत सुई की तरह लगा अंदर। हाँ, तो मैं कुछ नहीं बोली। थम्बा थम्बा, यही है, मुझे ये पिंच हुआ। अब ये पिंच मुझे महसूस करना है क्या, या मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ? छोड़ना चाहते। 100% टाइम, 1000% टाइम सबका उत्तर ये होगा, मुझे इससे नहीं गुजरना है। नहीं गुजरना है तो इसको बदल दो फिर। बदल तो मैं कल से उसे हर जाती हुई सांस के साथ उसे वो कर नहीं लेंगे। नहीं, बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही सजगता आती है ना, कि हम जो महसूस कर रहे हैं ना वो हमारे हाथ में है। जैसे मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, एकदम ग्रॉस ये सब एग्जाम्पल्स है बहुत। आपने देखा है कभी किसी को खाना खाते समय जब वो खाना खाता है तो मुंह से आवाज होता है? कितने लोगों ने नोटिस किया है? क्या है? अगर मुंह खुला हो तो, वरना तो नहीं। नहीं नहीं, चबाते हैं ना तो उसकी आवाज निकलती है। ठीक। अब पापा ना नेवी में थे, तो फोर्स में तो पूरा सब चीज का एक सिस्टम होता है, तरीका सिखाया जाता है, तो अब हम लोग को भी सिखा दिया। अब मेरा अपना तो मुझे याद है, जब मैं बड़ा हो रहा था ना, इस कोई बगल में बैठ के खाना खा रहा है और खाने की आवाज आ रही है ना, फ्यूज उड़ जाता था मेरा, लिटरली फ्यूज उड़ जाता था। और ये क्यों मुझे अचानक से याद आया, अभी कल परसों भी कहीं बैठा था, वहां भी सब खूब आवाज करके खा रहे थे, पर मैं ऐसा नहीं महसूस किया। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि वो आवाज करके खाते ही, ये बहुत अच्छा मैनर नहीं माना जाता। मैंने उनको बड़े प्यार से बोला, इट्स नॉट ए गुड मैनर, इसको चेंज करो तुम। ये बात समझ में आई। अब क्या है, एक लड़का और एक लड़की रिश्ते में पड़े हैं, उनको शादी करनी है, बात काफी आगे बढ़ गई है। अब दोनों एक दूसरे के किसी बात को पकड़ के, हम सबके साथ होता है, उसने ऐसा बोला, उस पिंच किया, अब वही बात किसी और को पिंच नहीं करती। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम जो महसूस करते हैं, जो घटना हो रही है वो हमारा चॉइस है। तो जब ये हमको पता चल रहा है कि अभी जो हम महसूस कर रहे हैं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम घटनाओं को, लोगों को, स्थितियों को, परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। और अपने स्वयं जो महसूस कर रहे हैं तभी बदल सकते हैं जब हमको पता चलता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमको ये महसूस नहीं करना है। एकदम क्लियर कट चॉइस है, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू बी गोइंग थ्रू, मैं इससे नहीं गुजरना चाहती, तो कुछ और फिर। स्वामी जी, सोच तो लिया कि मुझे इससे नहीं गुजरना, लेकिन फिर क्या, उसका आगे का स्टेप क्या है? अपने आप तो नहीं होएगा ना, सोच लिया मुझे नहीं गुजरना, दैट्स इट, वो अंदर तो घूम रहा है। नहीं स्वामी जी, ऐसा जब होता है ना तो डिसॉल्व होने लगता है वो चीज। अब प्रवीण जी को कभी एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा। क्योंकि टेंशन आ जाती है ना बड़ी जोर से, तो उसी में खाली हो जाता है बहुत। तो आई गेस फिर मेरी इंटेंशन जोर से नहीं थी, दैट्स व्हाट इट मस्ट बी। आज का लास्ट सूत्र, हाँ, ये मेरा अपना अनुभव है, ध्यान ही सजगता है, सजगता ही ध्यान है। जैसे ही आप सजग हो गए ना, उस समय वो छूट गया। बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं छूट रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, छूट जाएगा। और ये एकदम क्लियर कट चॉइस हो तब, कि मुझे इस
पिंच से, इस पेन से नहीं गुजरना है। तो नहीं गुजरना है तो आप इसको रिवर्स स्टेप में जाके देखिए। कल परसों भी वही तो बात हुई ना, जब शीतल ने वो क्वेश्चन पूछा, यही तो हमने बात किया। नहीं गुजरना है तो आपको क्या चीज छोड़ना पड़ेगा? हम जैसे चीजों को देखते हैं उसको बदलना पड़ेगा, वो नहीं बदल रहा। किसी ने ताना मारा, आपने ताने को ताने की तरह देखा ना। जैसे मैं एक और छोटी सी बात बताऊं, जब कॉलेज में था ना, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं शॉक्ड रह गया था। मेरा एक रूममेट क्लासमेट दोनों ही था वो, उसने कुछ टोन टोन मारना बोलते हैं ना, उसने टोन मारा। मैंने उसको बड़ा अच्छे से पॉजिटिवली, एकदम इनोसेंटली, जैसे कोई नहीं लेता है, पॉजिटिवली ले लिया। तो बोलता, अरे तो गड़बड़ हो गया, तुम तो और इसको अच्छे से ले लिया। तो मुझे शौक, अरे इसने तो मुझे ताना मारा था। तो ताने को ताना के रूप में किसने लिया? आपने ना। उसने आपको ताना नहीं मारा है, आपने उसको, उसके शब्दों को ताने के रूप में लिया है। आप आश्रम में आए, 2-3 बातें बता रहा हूँ। हाँ, आज सुबह किसी के साथ पूजा में गया, उसने होमा रखा था अपनी माँ के लिए। तो एक है, उसको देख के बोलता है कितने अच्छे से बात करता है यानी। एक वो है, वो तो इतना रफ बात करता है। अरे तो उसके बात में रफनेस तुम देखते हो ना, उसके बात में सॉफ्टनेस तुम देखते हो। उसकी बात तुमको जिस ढंग से वो बात करता है, तुम्हारा वो चॉइस है ना। ठीक, फिर वही बात आती है कि खाने के समय अगर आवाज कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी मुझे फर्क पड़ता था, आज नहीं पड़ता है। तो ये चीज ना घुमा फिरा के फिर वही मन पर ही आ जाती है। तो हम अपने अनुभवों में क्या महसूस कर रहे हैं ना, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। पहले ये बात तो समझना पड़ेगा। स्वामी जी, ये जैसे खाने में आवाज करने वाली बात जो बोल रहे हैं, इसमें जैसे कोई अगर करता है इरिटेटिंग, मेरे को भी लगता है, पर हम उसको इग्नोर करते हैं, तब तब हम फिर शांत रहते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, इग्नोर भी किया जा सकता है, पर बेसिक बात क्या है ना, सटल लेवल पे ये बात है कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति के साथ जो महसूस कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उस परिस्थिति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस समय के लिए आप जिम्मेदार नहीं। ये ठीक है। स्वामी जी, मैंने देखा है कि अवेयरनेस से अगर 50% मैं उसको रिड्यूस भी कर लेती हूँ, लेकिन वो जो बाकी जो रह जाता है ना, वो रेजिड्यू बन के वो घूमता रहता है, उसको क्या करें? अच्छा, कितना आश्चर्य है ना, हमारा पिंच, हमारा पेन भी हमसे चीजों को नहीं छुड़वा पाता। यही एडिक्शन है। हमारा पेन भी हमसे, क्या स्वामी जी क्लियर नहीं हुआ? हमारा पेन भी हमको चीजों को हमसे छुड़वा नहीं पाता। सिगरेट पी रहे हैं, पता है बहुत तकलीफ हो रही, पर सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे। ये पेन है, ये चीज मुझे पेन करती है, फिर भी नहीं छोड़ पाता। ऐसा भी होता है, हो सकता है। फिर तो क्या करेंगे? फिर समय की प्रतीक्षा करेंगे।
लेकिन जब ये क्लियर हो जाता है ना कि हम जो महसूस कर रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, इसीलिए मैंने छोटे छोटे उदाहरण दिए, तब कुछ बात आगे बढ़ सकती है। ये बात भी है स्वामी जी, हम अपने बारे में खुद नहीं जानते हैं और दूसरे के बारे में धारणा बनाते हैं। उनके बिल्कुल ताना नहीं लगा, यही तो बात है, यही तो चक्कर है ना। तो अब आप मुझे अपना पर्सपेक्टिव बताइए कि आपको वो ताना क्यों नहीं लगा, ताकि मेरी बुद्धि में आए। अरे नहीं, वो ताना है ही नहीं। भाई उनके घर में भी यही रूल है, मेरे घर में जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो शी इज सेइंग कि मुझसे शूज क्यों उतरवाए। क्या हो गया, तो क्या हो गया? अगर वो अपने घर में भी करते हैं और उसी चीज के लिए मुझे टोक रहे हैं, तो ताना कहाँ से हो गया? ठीक है ना, बोल लीजिए। उन्होंने बोल भी दिया तो क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो आई मतलब उस हिसाब से whatever, you know, but लेकिन यार how can you do one thing and preach others not to do, you know? नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हम तनाव में रहते हैं, तनाव पालते हैं, फिर भी दूसरों को बोलते हैं शांत रहो, तनाव मत करो। क्यों नहीं बोल सकते? जो हम गलती कर रहे हैं कि हम दूसरों को भी वही गलती करने के लिए मना नहीं कर सकते? हाँ ये बात तो सही है। ये देखने का दूसरा तरीका हुआ ना। हाँ सही बात है स्वामी जी, that's true, सिगरेट yes पीता that हूँ, सिगरेट की आदत लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या कोई सिगरेट पिएगा तो मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ कि तुम सिगरेट नहीं पियो? हाँ सही बात है, that's true, that's a good attitude। स्वामी जी ये जो बात है ना कि ये जो खुलापन है कि तो क्या हो गया, मतलब मैं बड़ी कोशिश करती हूँ मतलब आपको याद करके स्पेशली कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अप्लाई कर लूं, बट पर मैंने ये नोट किया कि स्वामी जी जब मेरा माइंड रिलैक्स्ड होता है ना तभी ज्ञान भी उतरता है, बट ऑफ कोर्स साथ साथ संगत में जैसे आप सारा समझाते हो वो बड़ा जरूरी है, बट अल्टीमेटली मेरा एक्सपीरियंस है कि जितना माइंड रिलैक्स होता जाता है फिर जो गुरुजी ने जो ज्ञान इतना समझाते हैं वो फिर उतरना उसी टाइम लग जाता है। अभी जैसे ना शाम को ही थोड़ी इरिटेट हो रही थी घर में किसी बात से, और मैं नोट कर रही हूँ मैं उस बात से जब जब अपनी एनर्जी वेस्ट कर लेती हूँ और मैं स्ट्रेस लेती हूँ और मेरी बॉडी पे आता है, और जब कितनी छोटी बात है। ये पर बोला है पहले, हाँ जी हमारी तैयारी, ये बात पहले भी मैंने कही है, हम सारी तैयारी तूफान आंधी तूफान की ही करते हैं। आंधी तूफान के समय चप्पू नहीं चलाते। जब तैयारी अच्छी होती है ना, तो आंधी तूफान के समय फिर अपने आप को संभाल सकते और कुछ नहीं कर सकते। धीरे 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 ना, ये जो तैयारी है ज्ञान की साधना की, फिर वो बाकी समय में भी चली जाएगी। अभी आंधी तूफान जब आता हो उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना? सोनी कुछ बोल रही है। हाँ स्वामी जी, ये अभी सजगता वाली बात बोले ना, तो जैसे ये आंधी तूफान बहुत दिनों के बाद ये इमोशंस और बुद्धि के बीच आंधी तूफान बहुत तेज चला एकदम, तो ये सजग होते होते वो एक स्थिति आई कि ऐसा लग रहा था कि हम क्या चाह रहे हैं वो हमको पता नहीं है। ये अजीब लगा हमको कि हमको क्या चाहिए, हम क्या चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं है एकदम। मतलब लगा कि अरे ऐसे तो जब आंधी तूफान आता है तो फिर ठीक है, वो फिर वही यहाँ पर वही वाली मेरी बात मुझे याद आती है, डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ। या अपने ऊपर इतना कठोर भी नहीं होना है कि हर समय हम एकदम, हमारे नजर में जो परफेक्ट है वही चीज हमको अपनी छवि दिखनी चाहिए। इमेज इसको छोड़ दो, हमारे नजर में जो परफेक्शन है ना, वो परफेक्शन नहीं है। हम जिन क्षणों को अपूर्ण मानते हैं वो अपूर्ण नहीं है, उस परफेक्शन का वो एक हिस्सा है। नहीं तो फिर परफेक्शन का क्या मीनिंग रह जाएगा, ये तो बताओ मेरे को। कितनी बार गुरुदेव ने बोला यही तो है अपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री।
अगर हर समय चीजें वैसी की वैसी रह गई तो परफेक्शन बोल के तो कोई चीज रहेगी ही नहीं ना इस सृष्टि में। इसीलिए पॉइंट सब बहुत साधारण है, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन इसकी गहराई अनंत है एकदम। चीजों को, इसको दूसरे ढंग से बोल रहा हूं, इम्परफेक्ट या परफेक्ट देखना बंद कर दीजिए। हाँ, अभी मेरा मन शांत स्थिर आनंद में नहीं है, सुख में नहीं है। अभी मेरा मन शांत है, स्थिर है, सुख में, आनंद में, बस इतनी सी बात है। पर वो क्षण न तो पूर्ण है न अपूर्ण है। कोई भी क्षण अपूर्ण तो नहीं हो सकता। यही वो 2 दिन पहले वाली नॉलेज शीट थी। शिव और वशी क्या शुभ है, इसमें हार्मनी है। जब भी अपूर्णता की बात होती है ना, हार्मनी तो गई छुट्टी पे। इनोसेंस है, एक क्या बोलेंगे, कभी कभी हिंदी के शब्द ना बड़े अच्छे वाले सब गायब हो जाते हैं। और उसमें दिव्यता भी है, तो क्या दिव्यता अपूर्ण हो सकती है क्या? ये संभव है क्या? नहीं हो सकती। इसलिए वो नॉलेजशिप मेरे को ऐसा लगा जैसे इसमें क्या गुरुदेव ने ऐसा अद्भुत बोल दिया, इतना अद्भुत बोल दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको परफेक्ट इम्परफेक्ट देखना बंद कर दो। हाँ, अभी सुख की अनुभूति पीछे चली गई, बैकग्राउंड। अभी सुख की, आनंद की अनुभूति पीछे चली गई। सामने में कोलाहल है, बेचैनी है, जो भी है। पर यही अभ्यास है ना, कि वो ड्राइंग शीट पे बहुत सारी चित्रकारी बनी हुई है, बहुत सारे रंग उसमें भरे हुए हैं। उसको देख करके हम जिएंगे, या वो जो ड्राइंग शीट है उसको देख के। हाँ राहुल बोल। स्वामी जी, परफेक्शन पे आप एक बार बोले थे ना कि अगर सूर्य परफेक्ट हो जाएगा तो हॉटेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा कुछ था। अभी तो ये गाना पड़ेगा, ये कहाँ आ गए हम, यही साथ साथ चलते। तो स्वामी स्वामी जी, जी, क्या आपने मुझे कितना बड़ा गुर दे दिया, क्योंकि मुझे हमेशा इसी बात से प्रॉब्लम रहती है कि लोग जो, बट यू नो नाउ आई सी माई सेल्फ ऑल्सो, कि हम लोगों को बोलते हैं हैप्पीनेस कोर्स सिखाते हैं, लेकिन हम तो परफेक्ट नहीं हैं, सो देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम अदर्स, सो दैट, या अब मेरे को हंसी आ रही है उस बात पे। इसीलिए ना मैं जानता हूँ कितने अपने टीचर थोड़े समय के बाद ना, उसमें हमारी गौरांगी भी है, कोर्स लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? मेरे से तो नॉलेज पॉइंट फॉलो नहीं होता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं कैसे कोर्स सिखा सकता? अरे भाई हद है। मतलब तुम इंजीनियर नहीं बने तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनने के लिए बोलोगे भी नहीं तुम? ये कहाँ की बात हो गई? तो वही है, यही सब जगह में गुरुदेव जैसे लोगों की ना आवश्यकता होती है, जो ऐसे समय में थोड़ा मुस्कुरा सके और एक वो बड़ा दृष्टिकोण दिखा सकें। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, अपने बच्चे को ये तो नहीं बोलूंगा, नहीं भाई तुम इंजीनियर नहीं बनना। क्यों? या मैं उसको बोल ही नहीं सकता कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई करो, क्यों? मैं इंजीनियर नहीं बना, तुमको कैसे मैं बोल सकता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम जानते हैं ना, हम भले इस बात को पूरी तरह नहीं जीते हैं कि वर्तमान में जीना चाहिए, पर हम जानते हैं कि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो कैसे नहीं बोलूंगा? मैं तो बोलूंगा। जो सत्य है वो नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा?
इसीलिए गुरुदेव ने ये भी एक बार बोला, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। और लाइफ भी ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। परफेक्ट वो उस सेंस में ना सिर्फ एक ही है, हम सब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में लगे हुए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़े ही हैं, सब लोग बढ़े हैं आगे। गुरुजी, स्वामी जी ये बात ऐसी एक टीआरएम में किसी टीचर ने ऐसे गुरुजी से पूछा था, सेशन चल रहा था तभी, तो ये मैं कुछ अप्लाई नहीं करता तो मुझे नहीं सिखाना है, मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ, मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ वहां पे करके ऐसा। तो गुरुजी बोले कि तू उसको अप्लाई कर, इसलिए मैंने तुझे टीचर बनाया, तो सिखा दे तो अप्लाई करने को शुरू करेगा। सारी सेम बताया उन्होंने। मैं फिर से वही बात है, मुझे पता है कि ये सत्य है, यही ज्ञान है, भले मैं 100% नहीं जी पा रहा तो क्या हो गया। स्वामी जी, अभी आपने क्या ये हो गया? गुड, अभी आपने बात बताई ना, तो एकदम से वही कल्पना और स्मृति की बात। अभी 2 दिन पहले ऐसी ऑफिस में मनमुटाव हुआ, तो मतलब मैंने उस बंदे को बाद में बात करते हैं, फिर मेरे मन में चल रहा था अच्छा ये ऐसे बोलेगा तो मैं वो बोलूँगा, फिर एकदम से स्ट्राइक किया कि मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ, और वो कड़वाहट मेरे मन में क्यों आ रही है उसके प्रति। वो सिचुएशन होने वाली है या हो गई क्या जो मैं इतना परेशान हो रहा हूँ? तो विल लुक इनटू इट, जब होगी तब का तब निपटेंगे। पता चला ना वो सिचुएशन ही ना कुछ, वो बंदा भी अपने आप जो भी है नई बात कर रहा, अपने रास्ते मस्त है, मैं भी अपने रास्ते मस्त हूँ। तो मतलब अब प्रवीण जी का मन ध्यान में क्यों नहीं, क्योंकि उनके मन में स्मृति है। वो नहीं ताना स्वामी जी, मैंने ये एग्जैक्ट सेम बात आज जो विजय जी ने बोली ना, आई नोटिस दैट एंड देन आई लेट इट गो। लेकिन अब आपसे बात हो रही तो मैंने कहा लगा तो उस वक्त तो लगा, यू नो, स्मृति हो गई ना। हाँ स्मृति हो गई, यस। तो वो बात आज मैंने भी सुबह, वरना मेरा दिमाग तो पूरा वो तलवार लेके खड़ा रहता है आगे से, मैं भी जाऊंगी, मैं भी शूज नहीं उतारूंगी, ये वो, एंड देन आई सडनली कॉट माय सेल्फ, व्हाट द हेक आर यू डूइंग, यू आर क्रिएटिंग योर ओन फ्यूचर विद योर ओन थॉट कि मैं ऐसा करूंगी, मतलब और पवाड़ा पाने वाली बात। सो पुल बैक। So then I just closed my eyes and thought of Gurudev and I said, let it go. And then I'm fine. But फिर भी मतलब my question was कि हाँ भाई, उसको बार बार कैसे ना रिविजिट किया जाए। So thank you. Yeah. मैं इतनी बुरी नहीं हूँ स्वामी जी। थोड़ी सी हूँ। आज पता चला क्या? स्वामी जी, अभी आपने एक्चुअली में एक गाना गा दिया है, वो वाला जो गाना आता है ना, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, वो गाना याद आ गया आपके सेंटेंस से। स्वामी जी एक चीज पूछनी है, क्योंकि मैं मतलब ऑफ कोर्स दिस प्रोबेबली दिस विल हेल्प। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक बंदा ना मतलब मुझे थोड़ा चीट कर रहा है, डिली डायल कर रहा है, तो और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ क्या करूं, क्योंकि उससे जो मुझे काम करवाना है वो भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मे बी समबडी एक्सपेंसिव आई हैव टू हायर टू डू द वर्क। देख लीजिए, हाँ जी, देख लीजिए कौन सा कीमत आपको भारी भारी पड़ेगा, चीटिंग वाला हाँ, नहीं मैं वही उसी चीज को मतलब इस समय ना मेरे मन में वही चल रहा है कि व्हाट एक्शन, क्योंकि जो ये बात हुई तो एकदम से ये स्ट्राइक। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, आपको चीटिंग चलता है तो चलने दीजिए, अगर आपको लग रहा है भारी कीमत देके चीटिंग से बच जाना है तो उसको चॉइस कर लीजिए। हाँ, क्योंकि मैं भी ये वही बात कर, मैं उसको एक आध दिन में और कहने वाला, भैया तेरा करना है काम तो कर, नहीं करना तो ठीक है, टाटा बाय बाय। सो दैट इज व्हाट, ठीक बात। हाँ, उसको ऐसे नहीं डायरेक्ट वार्निंग नहीं दीजिए छोड़ने के लिए, उसको थोड़ा सा इंकरेजमेंट, थोड़ा सा खींचना, ये डेडलाइन है, वो करना पड़ेगा, एक दो चांस तो दे देना चाहिए। विजय जी, उसे और कोई बड़ा काम दिखा के कि इसके इतने पैसे भी मैं दूंगा, उसको बुला के काम है वो करवाइए। ये अमेरिकन स्टाइल है विजय जी, ऐसे ना अमेरिका में बार्गेनिंग होती है। करेक्ट। दिस इज हाउ यू बार्गेन। हाँ, दैट्स राइट। दिखा के काम करवा के अंदर से कि बड़ी घंटी कैंसिल। अमेरिकन ब्लड यू, बट आई नो दिस ट्रिक। हाँ,
उसको थोड़ा और लालच, वो भी है, हाँ मैं वही वर्कआउट करता हूँ, नहीं तो नहीं माना तो ठीक है, बट मेरे को वो जो पिंच कर रहा है डेफिनेटली दैट्स माय। ऐसे ही किसी को घर में बुला के बोलिए, बस बोले अरे मुझे भी ये काम कराना, ये आदमी कैसा है। अच्छा, बाद में बात करते हैं। तो वो बोलिए उसको, देख तो अगर ठीक काम करेगा तो ठीक, नहीं तो फिर तो ये सब हाथ से निकल जाएंगे। मैं तो नहीं बोलूंगा कभी कुछ तो। नहीं, अब ध्यान कर लेते हैं, आज तो काफी टाइम हो गया। स्वामी जी वो स्मृति और कल्पना में वो हाँ? थोड़ा उसके बारे में और बता देते, स्मृति और कल्पना के बीच का। हाँ तो बिल्कुल बोलो, मेरा क्वेश्चन है गौरांगी, ध्यान उसकी करेंगे मैंने अपने इमेजिनेशन और अपने मेमोरी दोनों को, जब भी देखेंगे छोड़ देंगे, ठीक है ना। विल जस्ट वॉच आवर माइंड if it fluctuates between the two, if it is either in the two, दोनों में से किसी एक में है, तो अपने आप फिर वो छोड़ते चले जाएंगे। मतलब ख्याली पुलाव जो बनते रहते हैं दिन में फ्यूचर में, और जो स्मृति तुम्हारी मेमोरी में चलता रहता है। जानती हो, जानते क्या, तब जानते क्या होगा, तब ना आंखें खोल के भी ध्यान की अवस्था बनाई रखी जा सकती है। स्वामी आई जी कॉल माई ना उसको एक्सपीरियंस मुंगेरी लाल कराना है, के तो नॉलेज सेशन कंप्लीट नहीं होता है। क्या बोल रही वरुण जी? जब चलो मैं आपको पकड़ती हूँ ना स्वामी जी कि मैं फ्यूचर की कल्पना में खो गई हूँ, तो मैं अपने आप को याद करती हूँ मुंगेरी लाल के सपने। चलिए, कर लेते I don't बट know. ये गली बहुत पतली है स्वामी जी, जो बीच का जो है ना वो बहुत पतली है, सांकरी है वो गली, कल्पना और उसकी। दिखने में पतला है, जब वो दिखने लगता है ना तो बड़ा हो जाता है। यही तो खेल है, हमारा अवेयरनेस उसको बड़ा कर देता है। फिर धीरे धीरे मन जो है ना, कल्पना और स्मृति के बीच में बहुत बड़ा गैप लेके बैठेगा। एनीवे, चलिए बैठिए आराम से। बस आप तथास्तु बोल दो आप स्वामी जी इस बात को हमारे लिए। तो होना ही है भाई, जाएंगे कहाँ। ये मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है ना, ये सब वर्षों पहले की बात है। आज मैंने बहुत पुरानी डायरी निकाली अपनी, इसीलिए दिख गया उसमें। लास्ट बात कहूंगा, इनफैक्ट ये हैप्पीनेस पॉइंट्स को भी और हमने रिफाइन कर दिया, एक्सेप्ट द पीपल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स, वही वाली बात। या सेम सेम। चलिए बैठिए, सीधे बैठिएगा और आंखें बंद कर लीजिए। हम्म रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे रिलैक्स्ड, शरीर स्थिर है। और सांसें चल रही हैं। गहरी लंबी सांस छोड़ें।
चेतना के सागर में आज उठती हुई लहरों को देखें। हर एक श्वास एक लहर की भांति उठती है और फिर समा जाती है। लहरों का उठना और गिरना, शांत होना। हर एक विचार भी लहर की तरह उठती है और विलीन हो जाती है। कभी कोई स्मृति और कभी कोई कल्पना। दोनों ही लहरें चेतना में ही उठती और विलीन होती। ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। विश्राम करें, अपनी ही चैतन्य अवस्था में विश्राम करें। विश्राम करें।
ब्रीथ इन, सांस लें और छोड़ दें। सजग हो जाएं शरीर और आसपास के प्रति। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Slowly and gradually, open your eyes. ये कितने लोगों ने नोटिस किया कि अचानक से ना, शुरू में तो पता नहीं, थोड़े समय के बाद दिखने लगा ये कल्पना है, ये स्मृति है। नोटिस किया आपने? थोड़ी देर के बाद यही है, ऑटोमेटिकली होने लगता है। केवल सजगता की आवश्यकता है।